आधे आधे घंटे या वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सेशन में भेजूंगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्ट सपोज विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली, उसको पैसे की ज़रूरत थी, जितना पैसा था उसने स्टैब्लिश में लगा दिया, बाकी अदर खर्चे में लगा दिया, एक्सपेंस में लगा दिया, उसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए पैसे नहीं बचे, ठीक है। मेन शेयर मार्केट उसी चीज़ के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो उनको फंड की ज़रूरत थी, विप्रो कंपनी को, मैं विप्रो कंपनी का एग्जांपल है दोबारा बता रहा हूँ। विप्रो कंपनी को फंड की ज़रूरत थी, उनके पास कई सारे ऑप्शन थे, वो बैंक से लोन से ले सकते थे, डिबेंचर्स ले सकते थे, या किसी से पर्सनल लोन ले सकते थे, और या तो हम कंपनी से, कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उधार ले सकती थी, ओनरशिप ले सकती थी, कई सारे थे, उसमें से एक तरीका स्टॉक मार्केट। इस पे ना उनकी कोई लाइबिलिटी बनती है कि देना ही देना है कम पब्लिक को पैसा वापस, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, उसने सेबी बोल लो के अंदर अपना आईपीओ फाइल किया। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पैसा चाहिए पब्लिक से, तो उसे पैसा पाने के लिए आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। कई बार देखे होंगे आपने, लास्ट ईयर जो देखा होगा मिसेस बैक्टर का आईपीओ निकला था। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊंगा, पेटीएम, एलआईसी, ये सब बहुत सारी चीज़ें बात हो रही होंगी, आपने न्यूज़ में देखा होगा आईपीओ पे। क्या होता है वो सब? यही होता है जब कंपनी कोई अपना शेयर लिस्ट, लिस्ट बोले तो जहाँ से हम उसे खरीद बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपको विप्रो का एग्जाम्पल दिया, 350 500 तक, 530 तक बेचेंगे, वो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बेचेंगे? उसको लिस्ट करना पड़ता है उन कंपनी को, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी को पैसे जरूरत थी, उन्होंने सेबी के अंदर फॉर्म भरा, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाए, वहाँ से उन्होंने आईपीओ का ऑप्शन डाला, बिड डाली। जितने भी पब्लिक हो, जिसको भी पैसा इन्वेस्ट करना है, वो आईपीओ खरीद लेंगे। कैसे खरीदेंगे? थ्रू डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए डीमेट अकाउंट के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उनको पैसे की जरूरत थी, लिस्ट हुआ, जिसने आईपीओ खरीद लिया, ठीक है। अभी मैं आईपीओ की बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बेसिक मतलब बता रहा हूँ शेयर मार्केट के अंदर हिस्ट्री कैसे आती है, ठीक है। जब आपको वो आईपीओ कहलाता है, वो आईपीओ है ना जो, वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। क्या? प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है शेयर मार्केट का ओरिजिन, यू कैन से। सेकेंडरी मार्केट जब वो स्टार्ट हो जाता है, कंपनी को पैसे की जरूरत हो गई, चलो उसने आईपीओ लॉन्च कर लिया, लिस्ट हो गया मार्केट के अंदर। अब उसके बाद वो आता है सेकेंडरी मार्केट। क्या? सेकेंडरी मार्केट, जहाँ जैसे आपको विप्रो को मैंने 350 का शेयर है, कहाँ से खरीदोगे? सेकेंडरी मार्केट से ना, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट से खरीदोगे। तो उस सेकेंडरी मार्केट को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का सबसे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे कई सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जहाँ से हम इसे खरीद बेच सकते हैं। जैसे सपोज, सिंपल सा मतलब आपको मैं बताऊंगा एनएससी और बीएससी का, कि दो तरह के मार्केट है। आप मॉल में चले जाओ, ये सोम बाजार, वीर बाजार, ये लगते होंगे आपको, सेम चीज़ आपको दोनों जगह मिल सकती है, ठीक है। आपने सोम बाजार से सस्ते में ले लिया, मॉल में जाओगे थोड़ा महंगे मिलेगा। एनएससी बीएससी भी थोड़ा वैसे ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत ही 0.0 पैसे के बीच डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिक, लेकिन इन सब का आपको कभी काम नहीं है। जो मेन काम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनएससी बीएससी समझ गए, जहाँ से आप मार्केट प्लेस, जहाँ से आप स्टॉक खरीदोगे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगला टॉपिक है सेंसेक्स। क्या? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? आपने कई बार टीवी में देखा होगा, सेंसेक्स क्रैश हो गई, इतना मार्केट बढ़ गया, इतने पॉइंट्स गिर गया, जीडीपी डाउन हो गई। क्या होता है सेंसेक्स और निफ्टी? सेंसेक्स होता है बीएससी का इंडिकेटर। क्या? बीएससी के इंडिकेटर किस चीज़ का? टॉप 30 स्टॉक, मतलब इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है बीएससी के अंदर लिस्ट है, जैसे सपोज 30 कंपनी, उसके अंदर टीसीएस आता है, रिलायंस इंडस्ट्री आती है, कई सारी कंपनियां आती हैं। उसकी इंडिसेस, इंडिसेस क्या होते हैं? उनका कंबाइन, किसी में शेयर में बढ़ रहा है, किसी में घट रहा है, दोनों का प्लस माइनस करने के बाद जो टोटल डिफरेंस आता है, वो सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेंसेक्स सिर्फ वो रिप्रेजेंट नहीं करता, सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया की जीडीपी को भी। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी भी ग्रो कर रही है, ठीक है, ओके। निफ्टी 50, निफ्टी 50 भी सेम वर्क करता है, बस वो एनएससी के लिए होता है। सेम थिंग है निफ्टी 50। निफ्टी के अंदर कई सारी टाइप्स होते हैं, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज लिस्ट होती है। निफ्टी आईटी हो गया तो उसके अंदर सिर्फ आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज लिस्ट होंगी, ठीक है, ओके। एक सेकंड में, बार बार आवाज़ आ रही है, ओके, समझ आ गया। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, उसने आईपीओ डाला, आईपीओ से उसने पब्लिक से डिमांड की, भाई तुमको पैसा दे दो। तो बंदों ने, पब्लिक ने पैसा दिया,
तो वहाँ से वो लिस्ट हो गया मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज के बाद अब हम मेरे पास, मैंने मान लो सोना खरीदा, तो दुकान से मैंने सोना खरीद लिया, ठीक है। अब मैं अब सोना खरीदूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बेच सकता हूँ, किसी अन्य पर्सन, थर्ड पार्टी को भी भेज सकता हूँ ना, तो मेरी मर्जी है। तो वही सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक खरीद लिया, मैं मेरा मन नहीं अब होल्ड करने का, तो मैं किसी और पर्सन को बेच सकता हूँ। यहाँ पे ये नहीं है आपको कि सेलर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एक्यूरेसी 100% की होती है, तुरंत बिक जाता है अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट ना लगाओ। ये क्या टर्म्स होती हैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। एनएससी बीएससी क्या होते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो मार्केट प्लेस होती है जहाँ से आप स्टॉक खरीद सकते हो। व्हाट इज स्टॉक? क्या होता है स्टॉक? मतलब ये समझ लो, आपको एक ओनरशिप दी जाती है, पार्टनरशिप दे दी जाती है कंपनी के अंदर इतने रुपए की, जिस हिसाब से उसकी फेस वैल्यू कंपनी का प्राइस होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में टॉपिक हैं, जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा डिटेल में समझ आ रहा होगा, जो नहीं होंगे उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आप पर्सनल चैटिंग पे भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, वाई स्टॉक मार्केट ही क्यों? हमारे पास कई कोर्स बोलते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, उससे मैं स्टॉक मार्केट ही क्यों करूँ? मेन रीज़न ये है। पहला, पैसिव इनकम। क्या पैसिव इनकम? पैसिव इनकम होता है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो तभी भी आपको अर्निंग दे, जब आप काम नहीं कर रहे हो तभी भी आपको पैसा कमा के दे, वो कहलाती है पैसिव इनकम। क्या? पैसिव इनकम। जब आप काम नहीं कर रहे हो तभी भी कमा के दे, पैसिव इनकम। जस्ट लाइक अ जॉब, अगर जॉब कर रहे हो तो वो एक्टिव इनकम, जब तक आप काम कर रहे हो जब तक आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आप जॉब छोड़ दोगे आपको पैसे नहीं मिलेगा, तो वो एक्टिव इनकम कहलाता है। पैसिव इनकम ये हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ भी कह लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह, जहाँ पे आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ से आपको अर्निंग आई जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट वाई शेयर में स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ओनर ऑफ कंपनी, आप कंपनी के ओनर बन जाते हो। स्टॉक किसी, आपने मान लो विप्रो कंपनी के शेयर खरीदे, आप विप्रो कंपनी के शेयर के बाद खरीद लिया, ठीक है। कैसे खरीदेंगे वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ओनर बन गए उस कंपनी के, लेकिन बोलेगा ओनर बनने का क्या फ़ायदा, ये तो मेरे को बस प्रॉफिट से मतलब है। ओनर बनने आप विप्रो कंपनी के अंदर जाके बैठ सकते हो, उनके फाइनेंशियल चेक कर सकते हो, डिमांड से, और उनमें से कोई भी मना नहीं करने वाला है। यकीन नहीं है तो आप न्यूज़ पे खोल लो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, टू गैदर नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी। जब आप स्टॉक खरीदते हो, स्टॉक के प्राइस में चेंज होने के कई सारे फैक्टर हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। तो जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो ना, आपको इकोनॉमिक की न्यूज़ ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब आपको जरूरत पता चल जाता है ना, मैं जब स्टार्ट किया था मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब धीरे धीरे पूरी इकोनॉमिक की न्यूज़, पहले मैं न्यूज़ देखता नहीं था, बोले यार न्यूज़ देखना पड़ता है स्टॉक मार्केट के लिए, क्या मार्केट में चल रहा है, वो आप खुद ही देख लोगे। कैसे होगा, कैसे देखें, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो कर सकते हो आप, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो मोस्ट वाइज स्टॉक मार्केट हम क्यों करते हैं? फॉर कैपिटल गेंस, मनी मेकिंग के लिए, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट हो, अच्छा कमाई हो। अगला क्या? ऑन बिजनेस। इससे आप स्टॉक मार्केट सीखने के बाद ऑन बिजनेस कर सकते हो। जैसे आपने स्टॉक मार्केट सीखा, आप क्लाइंट्स को ट्रेड टिप्स दे सकते हो, ठीक है, कि आज ये स्टॉक बढ़ेगा, आप ट्रेनिंग दे सकते हो, सेशन दे सकते हो, कई सारी चीज़ें आप अपना ओन बिजनेस कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। तीसरा, लाइफ टाइम अर्निंग। लाइफ टाइम अर्निंग ये नहीं है कि आज ये चल रहा है कल बंद हो जाएगा, कुछ चीज़ जैसे क्रिप्टो करेंसी, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम अर्निंग है। जैसे आपने 1992 का स्कैम देख रखा, उसके अंदर एक लाइन थी, स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, बस वही समझ लो एक चीज़, वही स्टॉक मार्केट। और एक मैं अपना पॉइंट ऐड करूँगा जो मैंने नहीं लिखा, स्टॉक मार्केट देखो ईजिएस्ट वे है। यहाँ पे आप सोचते हो मैं बिजनेस करूँ, यार बिजनेस कैसे करूँ, पैसा नहीं है या आइडिया नहीं है। अब मान लो तो आप इसमें स्टॉक मार्केट के लिए बोलेंगे भाई बहुत पैसे की जरूरत है, नहीं। आप 1 रुपये का भी शेयर आता है मार्केट में, पैसे का भी शेयर आता है, वो तक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे 1 रुपये का शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। ओके। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे सिर्फ एक तरह की ट्रेडिंग नहीं होती, कई सारे तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने से। हाँ, जब शेयर का प्राइस जब बढ़ रहा हो सिर्फ तभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जब शेयर का प्राइस डाउन हो रहा हो तभी भी आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको सब बताऊंगा आने वाले सेशन में, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी बोले तो इक्विटी ट्रेडिंग, अगर कॉमर्स के आपको पता है इक्विटी का मतलब, इक्विटी नॉर्मल हम ट्रेडिंग, हमने खरीद लिया प्राइस गोल्ड का, जैसे मैं आपको गोल्ड बोलो, विप्रो का शेयर बोलो, 100 रुपये खरीद लिया, 200 में बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इक्विटी ट्रेड। नॉर्मल ट्रेडिंग उसे कहते हैं इक्विटी। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, थोड़ा मुश्किल है, जो इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊँ, क्योंकि इसमें एक बार लत लग जाती है तो बहुत बुरी वाली लत लग जाती है। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू इक्विटी ट्रेडिंग के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा ही रिस्क है, और लेकिन प्रॉफिट भी होता नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने तरह के होते हैं शेयर मार्केट के अंदर? पहला होता है स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट। स्टॉक प्रॉफिट, जब आप शेयर को, जैसे सपोज विप्रो है, 350 का चला 6 महीने, अभी 450 के आसपास पहुंच रहा, तो आपका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? अगर आपने कंपनी के शेयर 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके, तो कंपनी के प्रॉफिट में से वो अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे दे, उसे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है।
समझ गए? कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंट डिविडेंड, कितने रुपए दे, कब दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो दे ना दे उनकी मर्जी है। लेकिन विप्रो कंपनी का एग्जांपल मैंने इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी दी है। बोनस शेयर क्या होता है? आपने किसी कंपनी के शेयर जितने भी इशू करके बोनस शेयर कंपनी अपने अकॉर्डिंग निकालती है। मेरे पास 1:1, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, बिना कुछ करे, सिर्फ आपने उस कंपनी के अंदर शेयर खरीद रखे हैं बस। तो विप्रो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा बोनस शेयर प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई मैं विप्रो कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगला है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में मतलब ये क्या होता है? जब शेयर का प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई चला जाता है, जैसे सपोज 1,000 हो गया विप्रो का प्राइस, तो 1,000 पे बहुत 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 महंगा होगा यार, इतने कहाँ से खरीद पाऊँ। तो कंपनी क्या करती है? स्टॉक स्प्लिट करती है, 1,000 को शेयर को वो 100 रुपये भी ला देती है। उससे करती है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती है कंपनी को। अभी सब दिखाऊंगा आगे वाले इसी स्लाइड में। ठीक है, स्लाइड की बात तो अभी मैं करने वाला हूँ, जो अभी आपको सारी डिटेल बताइए। लास्ट टॉपिक है 10,000 से 700 करोड़, लेस देन 40 ईयर्स। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट, तो उसके बाद आप सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो मैंने जैसे विप्रो कंपनी की बात की, 10,000 से 740 करोड़ इन 39 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है जिससे आप बहुत ही आगे तक बढ़ सकते हो। देखो, 1980 में, ध्यान सुनना, मान लो किसी बंदे ने, किसी एक्स पर्सन ने 100 शेयर खरीदे। उस समय एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। 1981 में उस विप्रो कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर दिया, मतलब जितने भी आपके शेयर होंगे उतना ही आपको शेयर और मिलेगा उसी प्राइस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। 100 शेयर थे मेरे पास, 200 हो गए उसी प्राइस पे, मैंने तो कुछ किया नहीं, बस शेयर होल्डिंग ली थी। अगला 1985 में दोबारा उसने 1:1 दिया, 200 का 400 हो गया। ठीक है, और इस तरह 1986 में स्टॉक स्प्लिट किया, मतलब 100 रुपये का शेयर था और उसको कुछ ज़्यादा प्राइस ना बढ़ जाए इसलिए 10 रुपये कर दिया। उसने किया क्या? क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर, सेम ही था तो नो इफेक्ट पड़ गया। लेकिन कई बार कंपनी बहुत ही प्रॉफिट भी अच्छा खासा देती है। 1987 में दोबारा 1:1, 8,000 You're हो not गया। audible. वन मिनट, हेलो, Your voice is cracking.